17 फरवरी 2025 को एक पति पत्नी डिनर करने के लिए अपने घर से 25 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट पे जाते हैं। वो लोग रिसोर्ट पर पहुंचते हैं। करीब 10:30 बजे वहां पे वो लोग पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद दोनों डांस करते हैं एक दूसरे के साथ और डांस करता हुआ अपना वीडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश दिख रहे थे। थोड़ी देर के बाद वो लोग वहां पे डिनर करते हैं और करीब रात को 12 बजे वो डिनर करके उस रिसोर्ट से वापस अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में जो पति होता है उसको वॉशरूम लगता है, जिससे वो गाड़ी को हाईवे पे साइड में खड़ी करता है और नीचे उतरता है वॉशरूम करने के लिए। जैसे ही गाड़ी से बाहर थोड़ी दूर हो गया था, तभी पीछे से एक तेज रफ्तार कार आती है और कार वहां पे रुक जाती है और उस कार से 4 लोग उतरते हैं। वो चारों के चारों लोग उस गाड़ी में जो इसकी बीवी बैठी थी उसके पास जाते हैं और उसके पास जो भी कुछ चीजें थी, चाहे गहने थे चाहे कुछ पैसे थे, उन सबको लूट लेते हैं और उसको चाकू से वार करने लगते हैं। तब उसको चाकू से वार करते हैं तो उसको काफी गंभीर चोटें आती है। उसी वक्त जब वो वहां से भाग रहे होते हैं तो ये उसका जो पति है वो भी वहां पे सामने आता है, तो उसके भी हाथ में और पैर में कुछ चाकू से वार करते हैं और फिर उसको धक्का देकर वो चारों लोग गाड़ी में बैठकर भाग जाते हैं। अभी इन दोनों को घायल करके वो सब भाग चुके थे। तभी वहां से एक थोड़ी ही देर में 5 से 10 मिनट बीते थे कि वहां से एक आदमी पैदल चल के जा रहा था। उसका ध्यान इन दोनों पे पड़ता है और वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है। एम्बुलेंस वहां पे आ जाती है और इन दोनों को सरकारी अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। पूरी रात बीत जाती है। जब सुबह होती है तो पता चलता है कि जो इस आदमी की बीवी थी, जिसका नाम लिप्सी था, उसकी मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ इस आदमी को भी हल्की फुल्की चोट आई थी। अब वहां पे जब मर्डर का मामला होता है तो तुरंत ही पुलिस वहां पे आ जाती है। जब पुलिस वहां पे आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है तो पता चलता है कि ये जो आदमी है उसका नाम अनोख मित्तल है, जो एक कार बैटरी का डीलर है और साथ ही उसने अभी 3 महीने पहले ही आप पॉलिटिशियन पार्टी को ज्वाइन किया था। वो आप पॉलिटिशियन पार्टी का एक नेता भी है। तो अब ये जो मामला है वो पॉलिटिकल मामला भी हो चुका था। दूसरी तरफ उस आदमी से बयान लिया जाता है। आदमी अपने बयान में कहता है कि वो दोनों पति पत्नी डिनर करने के लिए उस रिसोर्ट में गए थे। रिसोर्ट से डिनर करने के बाद जब घर पर लौट रहे थे तभी इसको रास्ते में वॉशरूम लगता है। तो वो वॉशरूम करने के लिए गाड़ी को साइड में पार्क करता है और फिर नीचे उतरकर वॉशरूम करने के लिए जाता है। तभी एक तेज रफ्तार कार वहां पे आती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं। वो इसके साथ उसकी पत्नी के साथ हाथापाई करने लगते हैं। साथ ही कुछ लोगों ने इसके मुंह पे कुछ नशीली दवाई लगा दी थी या फिर नशीली कुछ चीज सूंघा दी थी, जिसके चलते ये बेहोश हो गया था। उसके बाद क्या हुआ इसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन उसी दिन इस आदमी का मेडिकल रिपोर्ट सामने आता है। जब मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के सामने जाता है और जब वो मेडिकल रिपोर्ट को देखती है तो काफी चौंक जाती है। जो पूरी कहानी है पूरी पलट जाती है। तो आखिर क्या है पूरी कहानी, इस वीडियो के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। साथ ही इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर से करें। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम जिस घटना के बारे में बात करने वाले हैं, ये घटना है लुधियाना की। लुधियाना में अलोक मित्तल नाम का एक व्यक्ति रहता है, जो कि एक कार बैटरी का डीलर है। साथ ही अभी 3 महीने पहले उसने आप पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन किया था। वो उस पार्टी का नेता भी था। अब वो वहां पे अपनी बीवी के साथ रहता है, जिसका नाम लिप्सी है। दोनों की शादी काफी साल पहले हो चुकी थी और उनकी एक बेटी भी है। वो दोनों 17 फरवरी को डिनर डेट प्लान करते हैं, रिसोर्ट में जाते हैं और फिर जो भी कुछ हुआ वो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया। उसके बाद इसका मेडिकल रिपोर्ट कराया जाता है और फिर जब सुबह होती है तो क्योंकि ये आप पार्टी का नेता था, तो वहां के मीडिया में जब इसके बारे में खबर आती है कि आप पार्टी के नेता की बीवी को इस तरह से मार दिया गया, लूट लिया गया, उसका मर्डर हो गया है, तो जो भी वहां के नेता थे सभी पॉलिटिकल नेता वहां पे आ जाते हैं उस अस्पताल के पास और वहां पर धरने पे बैठ जाते हैं। जब धरने पे सारे नेता बैठे इस बात का उसको पता चलता है तो जो अनोख है वो भी अस्पताल से बाहर निकलकर उसी धरना में साथ में बैठ जाता है और फिर पुलिस से मांग करने लगता है कि जल्दी से जल्दी मेरी बीवी के कातिल को सामने लाया जाए। आखिर किसने ये काम किया है, उन सभी लुटेरों को पकड़ लिया जाए। दूसरी तरफ इस आदमी की जो मेडिकल रिपोर्ट कराई गई थी वो भी अब आ जाती है। अब जब रिपोर्ट को चेक किया जाता है तो पुलिस काफी चौंक जाती है और हैरान भी रह जाती है, क्योंकि उस आदमी से जब बयान लिया गया था तो उसका ये कहना होता है कि रात को जब लुटेरे आए थे तो इस आदमी के मुंह पे कुछ नशीली दवाई छिड़क दी गई थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। अब जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट में यह लिखा गया था साफ साफ कि इस आदमी के शरीर में ऐसी कोई भी चीज नहीं पाई गई है जिससे कि ये बेहोश हो गया हो। ये पूरी तरह से होश में ही था और अगर इसको कोई भी चीज मुंह में दी गई थी या तो फिर सुंघाई गई थी तो उसके शरीर के अंदर उसके अंश
अंश होने चाहिए थे, लेकिन ऐसे कोई भी अंश उसके शरीर में नहीं पाए गए थे। अब पुलिस काफी हैरान थी कि आखिर वो इस तरह से झूठ क्यों बोल रहा है। अगर उसने बेहोशी के बाद झूठ बोली है तो बाकी की सारी बातें भी झूठ हो सकती है, जिस वजह से अब पुलिस अपने तरीके से इसका इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं। क्योंकि उस आदमी का मोबाइल नंबर इन लोगों के पास था, तो पुलिस उसके मोबाइल नंबर को सर्वेलांस पे लगा देती है और उसके सीडीआर को निकलवाती है। जब सीडीआर को निकाला जाता है तो पता चलता है कि जब ये घटना हुई थी करीब रात को 12 बजे, उसके बाद तुरंत उसने एक नंबर पे एक मैसेज किया था। वो मैसेज था डन, दूसरा कुछ भी नहीं था, बस डन लिखा हुआ था। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो काफी अजीब लगता है कि जिस आदमी की बीवी की मौत हो चुकी है, मर्डर हो गया है, वो ऐसा मैसेज किसको कर रहा है और क्यों कर रहा है। अब उस नंबर को निकाला जाता है, उस नंबर के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, तो पता चलता है कि वो नंबर किसी लड़की का है। अब उस लड़की के बारे में जानकारी जुटाई जाती है, इसके परिवार वालों से मिला जाता है और परिवार वालों से पूछा जाता है कि आखिर ये लड़की कौन है। तो परिवार वालों का ये कहना होता है कि ये लड़की है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है और इसी लड़की की वजह से इन दोनों पति पत्नी के बीच में काफी बार झगड़े भी हो रहे थे और ये जो अनोख है वो अपनी बीवी से डिवोर्स भी लेना चाहता था। अब पुलिस पूरे मामले को समझ जाती है। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो जो इस मर्डर का पहला सस्पेक्ट जो होता है, प्राइम सस्पेक्ट, वो अनोख मित्तल ही पुलिस के रडार में आने लगता है, लेकिन उसको वो लोग इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ दूसरी पुलिस की एक टीम जहां पर यह वारदात हुई थी उसी जगह पे उन लुटेरों को ढूंढने के लिए गई थी। वहां से पुलिस को एक कामयाबी मिलती है, वहां से एक आदमी उनको मिलता है जो कि रात को इन सभी के साथ लुटेरों में शामिल होता है। वो आदमी को पकड़ने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो वो सारी चीजें कबूल लेता है। वो कहता है कि हम लोग लुटेरे नहीं है, लेकिन हम कॉन्ट्रैक्ट किलर है और हमने ये जो मर्डर किया वो किसी के सुपारी की वजह से ही किया है। अब पुलिस जब उससे पूछती है कि आखिर आपको सुपारी किसने दी थी, तो उनका कहना होता है दरअसल जो लिप्सी है उसके पति ने ही हमको ये सुपारी दी थी अपनी बीवी को मारने के लिए। जब पुलिस को इस बात का पता चलता है तो अब वो लोग अनोख मित्तल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, क्योंकि अगर उसको गिरफ्तार करेंगे और उसके साथ पूछताछ करेंगे तभी सारी सच्चाई सामने आएगी। दूसरी तरफ इसके सिर्फ बयान से या तो फिर सिर्फ उस मैसेज की वजह से पुलिस उसको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर उसको गिरफ्तार करने जाएगी तो ये भी हो सकता है ये आदमी झूठ बोल रहा हो, या तो फिर सिर्फ एक मैसेज की वजह से किसी को इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई वो नॉर्मल आदमी होता तो ये चीज हो सकती थी, लेकिन ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता था, जिस वजह से अगर उसको ऐसी छोटी सी बात पर अगर गिरफ्तार कर लेते और अगर ये सच्चाई कुछ और होती या आदमी झूठ बोल रहा होता या तो फिर वो मैसेज की सच्चाई कुछ और होती तो उन लोगों को लेने के देने पड़ सकते थे, साथ ही उनकी नौकरी का भी सवाल था। जिस वजह से अब वो लोग प्लान बना रहे हैं। पुलिस ये कहते हैं अनूप मित्तल के पास जाकर कि आपका जो मेडिकल चेकअप यहाँ पे करवाया है वैसा एक और चेकअप हमें करवाना पड़ेगा, लेकिन इस अस्पताल में नहीं, किसी दूसरे अस्पताल में। अब पुलिस वाले वहां से उसको अस्पताल ले जाने के लिए बहाने अपने साथ लेके आ जाते हैं, लेकिन उसको अस्पताल लेके नहीं जाते, सीधा पुलिस थाने लेके आ जाते हैं। अब अनूप मित्तल को पुलिस थाने लाने के बाद एक रूम के अंदर बैठाया जाता है। दूसरी तरफ जो एक लुटेरा मिला था उससे जानकारी निकलवा कर बाकी के जो भी लुटेरे थे उन सभी को भी पकड़ लिया था और फिर पुलिस वाले उन चारों लुटेरे को इसी रूम में लेके आते हैं जहां पर अनोख मित्तल को रखा हुआ था। अब अनोख मित्तल जब इन चारों को देखता है तो काफी घबरा जाता है और वो समझ जाता है कि उसका भांडा अब फूट चुका है। अब उन पांचों को वहां पर इकट्ठा कर दिया जाता है और वहां पर उन पांचों से एक साथ पूछताछ की जाती है। जब पुलिस इन लोगों से कड़ी पूछताछ करती है तो अनोख मित्तल टूट जाता है और अपनी सारी कहानी को बताता है। अनोख मित्तल का कहना होता है कि उसकी बीवी लिप्सी के साथ उसकी शादी काफी साल पहले हो चुकी थी, उनकी एक छोटी बेटी भी थी। अब 2021 में उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो लड़की इसको काफी पसंद आने लगती है और उस लड़के के साथ उसके रिश्ते बन जाते हैं। ये लड़की उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और ऐसे ही कुछ समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ उसकी जो बीवी लिप्सी थी उसको भी इस बात का पता चलता है कि उसका जो पति है उसका एक लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। जब उसको पता चलता है तो इन दोनों के बीच में काफी झगड़े भी होने लगते हैं। दूसरी तरफ अनोख अपनी बीवी से ये भी कहता है कि तुम मुझको डिवोर्स दे दो, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लिप्सी उसको डिवोर्स देने के लिए राजी नहीं होती है। वो सोचती है कि हो सकता है कुछ समय के बाद ये उस लड़की को भूल जाएगा और फिर से इसके साथ अच्छे से रहने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अनोख मित्तल उस लड़के के प्यार में ही रहता है और अपनी बीवी से अच्छा रिश्ता नहीं रखता है, उसके साथ बातचीत भी नहीं करता है, ना ही उसको बुलाता है, उसके साथ झगड़े भी करने लगता है, क्योंकि वो कैसे भी करके अपनी बीवी से डिवोर्स लेना चाहता था और जो दूसरी लड़की थी उसके साथ शादी करना चाहता था, लेकिन किसी भी तरीके से लिप्सी डिवोर्स देने के लिए राजी ही नहीं हो रही थी। अब समय बीतने लगता है, करीब 4 साल बीत जाते हैं, 2024 का साल आ जाता है। अब अनोख मित्तल काफी ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि वो उस गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था और कैसे भी
ही करके लिप्सी को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। हालाँकि वो किसी भी तरीके से डिवोर्स देने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। इस वजह से अब वो लिप्सी को मारने का प्लान बनाने लगता है। लेकिन क्योंकि उसकी काफ़ी अच्छी इमेज बनी हुई थी, वो एक पॉलिटिकल नेता भी था, जिस वजह से वो खुद इस मर्डर को नहीं करना चाहता था। और वो मर्डर भी कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे लोगों को ये भी पता ना चले कि इसने ही मर्डर किया और पुलिस के कभी वो हाथ भी ना आए। जिस वजह से वो अब कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूँढने लगता है, क्योंकि वो अपने तरफ से सारी कोशिश कर चुका था डिवोर्स लेने की, लेकिन वो डिवोर्स देने के लिए राज़ी नहीं हो रही थी। तो अब उसने कॉन्ट्रैक्ट किलर को ढूँढना शुरू किया। पहले उसने काफ़ी लोगों को सुपारी दी, करीब 2 बार उसने सुपारी दी, लेकिन दोनों बार जब पता चलता है कि ये आदमी अपनी बीवी को ही मरवाना चाहता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट किलर थे वो पैसा लेके भाग जाते हैं। अब काफ़ी टाइम बीतने के बाद उसको कुछ 4 लोग मिलते हैं, जो 4 लोग ये काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वो उससे कॉन्फिडेंट में लेता है, पहले वो पूछता भी है कि इससे पहले भी मैंने काफ़ी लोगों को सुपारी दी है, लेकिन उन लोगों ने काम नहीं किया है, मेरे पैसे लेके भाग गए हैं, क्या तुम लोग ऐसा नहीं करोगे? लेकिन वो लोग इसको भरोसा दिलाते हैं कि हम काम ज़रूर से करेंगे। इस वजह से 2.5 लाख रुपए में ये काम डन होता है। 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी जाती है, पहले एडवांस में 50,000 रुपए दी जाते हैं। उसके बाद वो कहता है कि जब काम हो जाएगा तो मैं बाकी के पैसे तुमको दे दूँगा। अब ये डील डन होने के बाद अब वो कुछ समय माँगता है किलर से। वो कहता है जब मैं कहूँगा तब हम ये काम करेंगे। अब ये डील डन होने के बाद वो अपनी बीवी से अपने रिश्ते सुधारने लगता है। इसकी वजह भी थी क्योंकि वो सबको दिखाना चाहता था कि उन दोनों पति-पत्नी के बीच में अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। वो दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। जिस वजह से वो कुछ महीने अपनी बीवी के साथ अच्छे से पेश आना शुरू कर देता है। उसकी बीवी के साथ अच्छे से बात करना शुरू करता है, अच्छे से रखना शुरू करता है। अपनी बीवी को जितना हो सके उतना खुश रखने की वो कोशिश करने लगता है। अब एक दिन तय कर दिया जाता है। वो अपने किलर से मिलता है और कहता है कि 17 फरवरी के दिन हम उसका मर्डर कर देंगे। 17 फरवरी के दिन मैं अपनी बीवी को डिनर करने के लिए एक रिसोर्ट पे लेके जाऊँगा और वहाँ पर तुमको आना है और मेरी बीवी को मार देना है। अब सब कुछ प्लान के तहत चल रहा था। 17 फरवरी का दिन आता है। 17 फरवरी संडे का दिन था। उस दिन वो अपनी बीवी लिप्सी को कहता है कि काफ़ी अरसा बीत चुका है, हम लोग डिनर करने के लिए कहीं बाहर नहीं गए। क्यों ना आज रात हम कहीं डिनर करने के लिए बाहर चले जाएँ। अब क्योंकि लिप्सी पिछले काफ़ी दिनों से अपने पति का बदला हुआ बर्ताव देख रही थी और उसको इस मन ही मन लगने लगा था कि उसका जो पति है वो अपनी गर्लफ्रेंड को भूल चुका है, उस रिश्ते को छोड़ चुका है और मेरे साथ अब वो खुश रहने लगा है। जिस वजह से वो भी अब बाहर डिनर जाने के लिए रेडी हो जाती है। 17 फरवरी की रात करीब रात को 10 बजे वो दोनों डिनर करने के लिए लुधियाना से 25 किलोमीटर दूर एक रिसोर्ट में जाते हैं। रिसोर्ट में 10 साढ़े 10 बजे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद वो दोनों वहाँ पर डांस करते हैं और वो डांस करता हुआ अपना बेबी का और अपना एक वीडियो भी शूट कर लेता है। ये वीडियो उसने प्लान के तहत शूट किया था। वीडियो शूट करने के बाद उस वीडियो को वो अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर भी अपलोड कर देता है। दरअसल वो अपने रिश्तेदार को दिखाना चाहता था कि वो और उसकी पत्नी एक दूसरे के साथ काफी खुश है। दूसरी तरफ लिप्सी ने भी कुछ दिनों पहले से ही अपने रिश्तेदारों से बात करते हुए ये भी कहा था कि उसका जो पति है वो काफी ज्यादा सुधर गया है, वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करने लगा है। तो रिश्तेदार भी ये सारी चीजें देखकर काफी खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ वो दोनों वहाँ पे डिनर करते हैं और डिनर करने के बाद रात को करीब 12 बजे वहाँ से रिसोर्ट से बाहर निकलते हैं। अब क्योंकि उसने सारा प्लान बना के रखा था तो किलर भी वहीं पे भी उस रिसोर्ट में होते हैं। अब वो दोनों वहाँ से आगे की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपनी बीवी से वॉशरूम जाने का बहाना बनाता है। बहाना बनाकर वो बाहर निकलता है। जब बाहर निकलता है कुछ देर वहाँ वो घूमता है, लेकिन किलर वहाँ पे नहीं आते हैं। वो काफ़ी गुस्सा होने लगता है, लेकिन क्योंकि उसकी बीवी साथ में थी तो किलर को कॉल भी नहीं कर सकता था। अब गाड़ी के अंदर आता है। अंदर आने के बाद गाड़ी चलाने लगता है, तभी उसको कुछ चीज़ याद आती है। जैसे उसको वो चीज़ याद आ जाती है, फिर से गाड़ी को रोकता है। गाड़ी रोकने के बाद अपनी बीवी से कहता है कि मेरा पेट शायद ज़्यादा खराब हो गया है, मुझे फिर से वॉशरूम जाना पड़ेगा। दरअसल उसे बात याद आ गई थी। उसने किलर को कह के रखा था कि जब वो गाड़ी को रोकेगा उसके बाद वो पार्किंग लाइट चलाएगा। जब पार्किंग लाइट चलाएगा इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मार डालो, ये सिग्नल होगा। जब उसने पहली बार गाड़ी को रोका था वो पार्किंग लाइट चलाना भूल गया था, जिस वजह से किलर वहाँ पे नहीं आए थे। अब जब दूसरी बार वो गाड़ी को रोकता है तो पार्किंग लाइट को तो जला देता है और फिर नीचे उतरता है। जैसे नीचे उतरता है किलर की कार वहाँ पे आ जाती है और आकर उसकी बीवी को मारने लगती है। और दूसरी तरफ उसने ये भी कह के रखा था कि जब तुम मेरी बीवी का मर्डर करोगे तो उसके कुछ गैंग है और उसके पैसों को भी लूट के चले जाना, जिसको पुलिस को ये पूरा मामला लूट का लगे, साथ ही मुझे भी थोड़े बहुत घाव देके जाना। तो वो लोग उसकी बीवी को मार कर इसके हाथ में और पैर में घाव देकर फिर वहां से चले जाते हैं।
और फिर आलोक मित्तल वहां पर बेहोश होने का नाटक करने लगता है। अब 15 से 20 मिनट बीतते हैं। वहां से पास में एक ढाबा होता है और ढाबे का मालिक वहां से पैदल चलकर जा रहा होता है। उसका रोज का रूटीन था। वो आदमी जब गाड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है कि गाड़ी के अंदर एक महिला है जो कि खून से लथपथ है। साथ ही दूसरा एक आदमी भी यहाँ पे गाड़ी के बाहर पड़ा हुआ है जो भी बेहोशी की हालत में है। वो तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करता है और उसके बाद उन दोनों को अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। अब वहां पर इन दोनों की रिपोर्ट आती है और जैसा कि उसने बयान में बताया था कि उसको कुछ नस्ली चीज सुंघाई गई थी, लेकिन रिपोर्ट में वो बात नहीं आती, जिस वजह से ये सारा भांडा उसका फूट जाता है। दरअसल पुलिस का ये कहना होता है कि उसने जो प्लान बनाया था पूरा फुल प्रूफ प्लान था, लेकिन अगर वो ये नशीली दवाई की बात नहीं करता और दूसरी बात उसने जो अपने व्हाट्सएप को वीडियो अपलोड किया था वो भी पुलिस को खटका था। क्योंकि जब उसकी जब तहकीकात होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, तो जब पहले की सारी चीजें जब देखी जाती है तो पता चलता है कि उसने अपनी बीवी के साथ कभी भी अपनी कोई भी फोटो या तो वीडियो अपलोड नहीं की थी। तो अचानक उसने ये वीडियो कैसे अपलोड कर दी? और दूसरी बात, उसने जो नशीली दवाई की बात करी थी। तीसरी बात, उसने जो मैसेज करा था, कोई भी आदमी अपनी बीवी का मर्डर होने के बाद किसी को ऐसा मैसेज कैसे कर सकता है? डन, दूसरा कुछ भी नहीं। तो ये सारी चीजें पुलिस को खटकती है और इन तीनों चीजों की वजह से इसका पूरा जो केस है वो पूरा केस खुल जाता है और पूरी कहानी बाहर आ जाती है। तो ये थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आज को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही इस घटना से जुड़ी आपकी कोई भी राय हो वो राय हमें कमेंट करके जरूर से बताएं।